हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल से रिलेटेड सारे हम लोग ने कुछ 6-7 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए थे। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल सारे पूरे कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है तुम्हारे पेज नंबर 42 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C for 3/13th share in profit. The new profit sharing ratio will be 5:3. क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया है, क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करने का। C contributed the following assets towards his capital and his share of goodwill. देखो याद करो, देखो फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था कि गुडविल कैश में लेकर आता है। सेकंड पार्ट क्या था, वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है। थर्ड पार्ट क्या था कि थोड़ा गुडविल वो कैश में लेकर आता है। फोर्थ पार्ट क्या था कि वो गुडविल के बदले क्या लेकर आ रहा है, एसेट्स लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे गुडविल के बदले वो एसेट्स लेकर आ रहा है। अब देखो कौन से एसेट्स लेकर आए, तो स्टॉक, फर्नीचर और मशीन। On the date of admission of C, the goodwill of the firm was valued at 2,60,000. ये हमें पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, गलती से इसको सी की गुडविल मत ले लेना, ये पूरे फर्म की गुडविल है। और जो सी है वो उसके कैपिटल और गुडविल के बदले में ये तीनों एसेट्स वो क्या कर रहा है, बिजनेस में लेकर आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग समझना कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर सकते हो। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड कर लेंगे। तो ओल्ड रेशो दिया है हमें 3:2। ए और बी का हमें ओल्ड रेशो दिया है 3:2 और न्यू रेशो हमें दिया है तीनों का 5:3। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 5/13। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 3 39, 5 5 25 अपॉन 65। तो ये आ जाएगा कितना 14 अपॉन 65। फिर ऐसे बी का फाइंड कर लेंगे, 2/5 माइनस 5/13। तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, 13 2 26 माइनस 25 अपॉन 65। तो ये आंसर आ गया 1/65। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया इनका 14:1। तो ये तो हो गया हमारा पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये क्या क्या एसेट्स लेकर आ रहा है वो देखो। तो ये है ला रहा है स्टॉक, फर्नीचर और मशीन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टॉक, फर्नीचर और मशीन। अब देखो स्टॉक ला रहा है ये 20,000 का, फिर फर्नीचर ला रहा है ये 30,000, उसके बाद है मशीन लेकर आ रहा है ये 80,000। करेक्ट है। अब ये टोटल कितना लेकर आ रहा है, तो वो देखो 50 और 80 कितना आ जाएगा 1,30,000। अब इसमें से उसका कुछ अमाउंट है कैपिटल और कुछ अमाउंट है गुडविल। अब हमें इसमें से अलग अलग अमाउंट दोनों का कितना है वो फाइंड करना है। उससे हमें हिंट क्या दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2,60,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना आएगा 2,60,000 इनटू उसका शेयर है 3/13। तो ये 20 तो 23, ये आ जाएगा अमाउंट 60,000। ये हमें सी का मिल गया गुडविल 60,000। मतलब 1,30,000 में से गुडविल इसका कितना है 60,000, बाकी का इसका कौन सा अमाउंट आ जाएगा, कैपिटल। समझ में आया। अब हमें खाली क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो देखो अब एंट्री फर्स्ट, यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, कैश के बदले क्या आ रहा है एसेट्स, तो इनको हम करेंगे डेबिट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू। अब इसमें बाइफिकेशन अलग अलग करके लिखना है। इसमें है सी का कैपिटल भी और गुडविल भी। अमाउंट लिख लेते हैं, ये है 20,000, ये है 30,000 और ये है 80,000। और इसमें कैपिटल है इसका 70,000 और ये है 60,000। ये लिख दिया अपन ने। अब सेकेंड एंट्री,
ये गुडविल को हम क्या करेंगे, डेबिट, और ये गुडविल को हम किस में बांट देंगे, ए और बी में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा 60,000, और ये कौन सा रेशो में डिवाइड होगा, तो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो 14:1। 14:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो 4, ये आएगा अमाउंट 56,000 और 4,000। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, तुम लोग भी देखते जाओ। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5. They admitted C for 1/6 the share in profit. The new profit sharing ratio between A, B and C will be 13, 7 and 4. जहाँ पर भी हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने पहले से निकाल लिया है। अब इसके बाद C contributed the following assets towards his capital and his share of goodwill. वो फिर से क्या ला रहा है, एसेट्स ले रहा है, और एसेट्स के अंदर दोनों भी है, गुडविल भी है और कैपिटल भी है। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 7,50,000। सेम क्वेश्चन है, तो चलो फिर भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। देखो ना, अब ये क्या क्या लेकर आ रहा है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। स्टॉक 60,000, स्टॉक है 60,000 का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है 2,80,000, और प्लांट है 1,20,000। तो ये टोटल अमाउंट कितना लेकर आ रहा है, 4,60,000। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें इसका कैपिटल कितना है और इसमें इसका गुडविल कितना है। ये दोनों अमाउंट अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन में हिंट के तौर पे क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 7,50,000। तो वही वापस हम लोग लिख देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमें दिया हुआ है 7,50,000। अब इसमें से हम लोग सी का शेयर निकाल लेंगे। तो सी का शेयर कितना है, 4/24 इंटू 7,50,000। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले 7,50,000 को इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 6 तो ये आ जाएगा आंसर 1,25,000। तो 4,60,000 में से इसका गुडविल कितना है, 1,25,000। तो ये कितना आएगा, 3,35,000। तो इसका कैपिटल कितना आ जाएगा, 3,35,000। अब एंट्री तुम लोग क्या पास करोगे, ये तीनों डेबिट करोगे, फिर ये दोनों क्रेडिट, फिर गुडविल को फिर से डेबिट, और उसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन से रेशो में, 1:3 में। ये तुम लोग करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11, A and B are partners with capital of 40,000 and 30,000 respectively. They admit C for 1/5 share who contributes 20,000 as his share of capital. इसमें हमें A और B का कैपिटल दिया हुआ है, C जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर दिया हुआ है, और उसका कैपिटल भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें गुडविल का अमाउंट फाइंड करना है। तो याद करो ये कौन सा मेथड हो गया, हिडन गुडविल। यहाँ हिडन गुडविल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सी के कैपिटल को बेस लेके और सी को शेयर को बेस लेके हम लोग सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड करेंगे। चलो एक साथ तुम लोग भी करते जाओ। ये हमारा आंसर 11। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीज कैपिटल। सी को हम सी कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, 20,000, और सी का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/5। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसा आएगा, 20,000 इंटू 5/1, तो ये आ जाएगा 1 लाख। फिर हम इसमें से क्या माइनस करते हैं, याद करो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ना ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल तो नहीं दी, लेकिन कैपिटल जरूर दी है 40,000 प्लस 30,000। तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 70,000। फिर इसमें से हम लोग किसकी कैपिटल माइनस करते हैं, और सी की कैपिटल भी माइनस करते हैं। वो कितनी है, 20,000। फिर ये माइनस करने के बाद 1 लाख में से 20,000 माइनस 90,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 10,000। ना ये याद रखना कि ये जो 10,000 है ये गुडविल ऑफ फर्म है। ठीक है, हम इसमें से किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे। तो 10,000 इंटू 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 2,000।
आया समझ में? सबसे पहले हमने सी का शेयर निकाल लिया 2000। अब एंट्री हमें क्या पास करनी है, सी के करंट अकाउंट को हमें करना है डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। करेक्ट? ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 2000 और ये इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे, इक्वल। तो इसको 1000 और इसको भी 1000। ठीक है, आया समझ में? लिखो फास्ट ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। देखो अब जो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें एक टॉपिक गुडविल में रखा था पेंडिंग में, जो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे। उसमें एक जो लास्ट पार्ट था, तुम लोग देखना अपनी बुक में जाके, वहां था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स वो के वही है, ए और बी, उनका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, कोई नया पार्टनर इसमें नहीं आ रहा है। तो जब दो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो बट ऑब्वियस है, एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। बस यही टॉपिक पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। पूरे फर्म की गुडविल हमें दी है 60,000। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो अब ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2, और वापस से ए और बी का न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वली, मतलब 1:1। सबसे पहले हम लोग इनका क्या फाइंड करेंगे, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, और ये कितना है, हाफ। तो 3 2 6, 5 1 5/10। तो इसका आंसर आ गया 1/10। फिर बी का आंसर क्या आएगा, 2/5 -1/2। तो ये 4 - 5/10, इसका आंसर आया -1/10। देखो हमेशा जब भी दो पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक का आंसर आएगा पॉजिटिव तो दूसरे का क्या आएगा, नेगेटिव। ना जिसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज गेनिंग पार्टनर। समझे? तो ऐसे वाले सिचुएशन में हमें क्या एंट्री पास करनी है, हमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे हम डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे गेनिंग कौन कर रहा है, बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे फाइंड करना, देखो फर्म की गुडविल कितनी दी है, 60,000। 60,000 का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 1/10। आंसर कितना आया, 6,000। तो डेबिट में भी 6,000 और क्रेडिट में भी 6,000। ठीक है, ये लिख लो। अब हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब हम लोग आएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जो तुम्हारे हैं बुक में पेज नंबर 77 पर, क्वेश्चन नंबर 14 से 13 तक तो हम लोग ने कर लिए थे। 13 कौन से थे, मेथड्स ऑफ गुडविल वाले सारे क्वेश्चन से। होप तुम लोग ने अपने बुक में सारे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब हम लोग करेंगे आज के हमारे सेशन में 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। They admitted C as a new partner. C brought in 40,000 for his share of capital and 15,000 as goodwill for 1/6 share in profits of the firm. वो capital भी ला रहा है और goodwill भी ला रहा है, वो भी cash में। Goodwill withdrawn by A and B from the firm. इन्होंने क्या कर दिया, फर्म से पूरा goodwill withdraw कर लिया है। On C's admission, goodwill appeared in the books of the firm at 30,000. देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, पहले गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयरिंग है। सेकंड, वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल वापस विड्रॉ भी हो रहा है। तो ये सारी एंट्रीज हम लोग अपने बुक्स में पास करेंगे। तो चलो आंसर नंबर 14, फर्स्ट एंट्री। हमेशा फर्स्ट एंट्री कौन सी पास करो, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है उसे हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग कितना है, 30,000, और इनका रेशियो क्या है, 2:1। तो हम डेबिट किसको करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का अमाउंट है 30,000 और ये है 20,000, इनको बांट देंगे हम लोग 2:1 में, तो 20,000 एंड 10,000। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सी क्या क्या लेकर आ रहा है, तो सी लेकर आ रहा है कैपिटल और गुडविल, तो ये दोनों हम लोग अलग अलग लिख देंगे। चलो चेक करते हैं, कैपिटल कितनी ला रहा है 40 और गुडविल कितनी ला रहा है 15, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 15,000, तो टोटल कितना हो गया 55,000। फिर थर्ड हम लोग क्या करेंगे, ये गुडविल को हम करेंगे डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे, ये 15,000 यहाँ पे। अब अगर न्यू रेशो नहीं दिया है तो जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ओल्ड रेशो क्या है 2:1, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 10,000 एंड 5,000। फिर फोर्थ, ये लोग विड्रॉ भी कर लिया इन्होंने अमाउंट, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा सेम, इन्होंने ये पैसा क्या कर लिया है बिजनेस से निकाल लिया है। आया समझ में तुम्हें क्वेश्चन, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो आंसर नंबर 15। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. यहाँ तक तो सेम है। C acquires his entire share from A. C अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है, A से ले रहा है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, A। तो यहाँ हम जो गुडविल बांटते हैं अब दोनों में नहीं बटेगा, अब सिर्फ किसको देंगे हम लोग, A को देंगे। C brought 50,000 as his capital and 10,000 for goodwill. On C's admission, goodwill appeared in the books of the firm at 25,000. Records and entries almost same question है, सिर्फ goodwill हमें यहाँ पे किस में बांटना है, A में बांटना है। चलो एक एक हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हमें कौन सी करनी है, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है उसे हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब हमेशा याद रखना वो राइट ऑफ तो हमें दोनों में करनी है, क्योंकि उनके ओल्ड रेशो में हमें वो राइट ऑफ करनी है ना। अमाउंट कितना देखो 25,000 और इनका रेशो है 3:2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25,000 और 3:2 में यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 3 ये 15,000 आ जाएगा और ये आया 10,000। अब सेकेंड एंट्री फिर से वही चीज, वो क्या लेकर आ रहा है सी, एक तो कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 C's कैपिटल, और सेकेंड चीज क्या ला रहा है वो गुडविल, तो 2 गुडविल। नाउ कैपिटल कितनी ला रहा है 50,000, गुडविल कितनी ला रहा है 10,000, तो ये टोटल कितना हो गया 60,000। फिर नेक्स्ट, अब ये गुडविल को हम फिर से क्या करना है डेबिट, तो गुडविल हमारा हो जाएगा डेबिट, और अब हम सिर्फ किसको देंगे, सिर्फ हम लोग ए को देंगे, तो 2 A's कैपिटल ये हो जाएगा 10,000 और 10,000। अब यहाँ पे कोई हमने विड्रॉ नहीं किया है, तो बस यही एंट्री आएगी इनकी बुक्स में, गुडविल अपीयर, बस ठीक है। चलो ये दोनों क्वेश्चन लिख लो फास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ो तुम लोग भी क्वेश्चन। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share in profits of the firm. On the date of C's admission, goodwill was valued at 25,000. ये हमें goodwill of the firm दिया हुआ है। C contributed the following assets to his capital and his share of goodwill क्या क्या ला रहा है वो डेटर्स ला रहा है और स्टॉक ला रहा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नाउ ये क्वेश्चंस हम लोग ने पहले भी कर लिया है, हम लोग ने सॉल्व क्वेश्चंस में देखा था कि वो एसेट्स लेकर आता है और उस एसेट्स में कैपिटल भी है और गुडविल भी है, और हमें ये दोनों का क्या करना था, अलग अलग करना था। चलो ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई ओल्ड रेशो न्यू रेशो नहीं दिया होगा, डायरेक्टली एसेट्स। देखो आंसर नंबर 16 ना, वो क्या क्या एसेट्स लेके आ रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स डेटर्स कितना ला रहा है 10,000 और स्टॉक ला रहा है 15,000, तो डेटर्स 10,000 और जो स्टॉक लेकर आया है वो आया है 15,000, तो टोटल पैसा कितना ला रहा है ये 25,000। अब ये हम लोग दोनों में डिवाइड कर देंगे, कैपिटल और
गुडविल में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। देखो अब हमें क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 25,000। इसमें से हम लोग सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर कितना दिया हुआ चेक करो, 1/5 दिया हुआ है, तो ये 1/5, तो ये आंसर कितना आ गया तुम्हारा 5,000। अब गुडविल कितना आया 5,000, तो 25,000 में 5,000 तो हो गया गुडविल, तो 20,000 किसका हो जाएगा कैपिटल। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो जो जो एसेट लेकर आया था वो हम डेबिट कर देंगे। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 15,000, फिर 2 सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल में कितना जाएगा 25,000, कैपिटल में 25,000 नहीं, कैपिटल में कितना जाएगा 20,000, और 2 गुडविल अकाउंट, गुडविल में कितना ज्यादा जाएगा 5,000, ये लिख लिया हमने। फिर सेकंड, अब सेकंड क्या करना है, ये गुडविल को हम करेंगे डेबिट, गुडविल अकाउंट कर दिया डेबिट, और 2 ये हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा 5,000। अब ये 5,000 को हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, इनके 3:2, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000 और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000। आया समझ में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। यहीं पर हम लोग कर देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी। देखो 17 क्वेश्चन, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted D as a new partner for 1/7 share in the profits of the firm. D brought 1 lakh as his capital and 45,000 as goodwill. Record necessary journal entries. क्या लेकर आ रहा है वो, 1 lakh तो कैपिटल और 45,000 गुडविल। एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। देखो फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और 2 गुडविल अकाउंट। नाउ डी की कैपिटल कितनी है 1 लाख और गुडविल कितना है 45,000, तो ये कैपिटल लिख देंगे 1 लाख और ये लिख देंगे हम लोग 45,000, तो ये टोटल कितना आ गया 1,45,000। अब सेकंड क्या करना है, ये गुडविल को हम करेंगे डेबिट और ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कैसे, यहाँ लिख देंगे हम लोग 45,000। अब ये 45,000 को हमें कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, हमें ये डिवाइड करना है 3:1 में। तो देखो ये हमें डिवाइड करना है 3:1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम लोग प्लस कर लेंगे। कितना आ गया 6, फिर 45,000 को 6 से डिवाइड करो, कर लेते हैं ये 6 7 जा 42, 3 कैरी 6 5 जा 30, कितना आंसर आया 7,500। फिर एक बार हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम लोग 2 से करेंगे और एक बार हम लोग 1 से करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 22,500, ये आएगा 15,000 और ये आ जाएगा 7,500। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 22,500, ये आया 15,000 और ये आया हमारा आंसर 7,500। समझ में आ रहा है तुम लोग को। हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, सॉल्व भी कर लिए, अनसॉल्व भी कर लिए। अब ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। लिख लो।